घना अंधकार छाया हुआ था। रात के समय पूरा जंगल चुप्पी साधे बैठा था। पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कहीं दूर से आती उल्लू की चीख। इस वीराने में हर आवाज दिल दहला देने वाली थी। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक माँ शेरनी अपने नन्हे से शावक लायन कब को गोद में लिए सो रही थी। उसे यह नहीं पता था कि आज की रात उसके जीवन की सबसे दर्दनाक रात बनने वाली है। इस जंगल का राजा था शेर अर्जुन। उसकी साथी शेरनी रोहिणी ने हाल ही में एक नन्हे शावक को जन्म दिया था। उस बच्चे का नाम रखा गया वीर। वीर पूरे जंगल की शान बन गया था। जब भी वह खेलते हुए दहाड़ने की कोशिश करता, पूरा जंगल उसे देखकर मुस्कुरा देता। बंदर पेड़ों से झूलकर उसकी हरकतें देखते, हिरण उसकी मासूमियत से खुश होते और हाथी तक उसके खेलों पर ठाके लगाते। लेकिन जंगल में सभी खुश नहीं थे। इस शावक के जन्म से एक कोने में बैठा भेड़िया कालू जलन से भरा हुआ था। कालू भेड़िया कभी शेर का खास साथी हुआ करता था, लेकिन समय बदलने के साथ उसकी चालाकियां सब पर खुल गईं। शेर ने उसे अपने झुंड से निकाल दिया। तब से कालू शेर और उसके परिवार से बदला लेने की आग में जल रहा था। कालू सोचता, अगर इस जंगल में किसी को राजा बनना है तो वह मैं ही बनूंगा। लेकिन जब तक अर्जुन और उसकी औलाद जिंदा है, मैं कभी ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। उसकी नजर शेरनी के बच्चे वीर पर टिक गई। एक अमावस्या की रात थी। जंगल पर काली चादर छा चुकी थी। शेरनी अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद गहरी नींद में सो गई। शेर अर्जुन भी अपने क्षेत्र की निगरानी के बाद थककर पास ही आराम कर रहा था। इसी मौके का इंतजार कर रहा था कालू। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वीर उस समय मां की गोद से थोड़ा अलग होकर पत्तों पर सो रहा था। कालू ने दबे पांव उसके पास जाकर उसे अपने दांतों में पकड़ लिया। वीर की हल्की सी कराहत सुनकर शेरनी करवट बदली, लेकिन नींद इतनी गहरी थी कि वह जाग न सके। कालू बच्चे को लेकर अंधेरे जंगल में गायब हो गया। सुबह होते ही शेरनी रोहिणी की नींद टूटी। उसने देखा कि उसकी गोद खाली है। उसने इधर उधर तलाशा, लेकिन वीर कहीं नहीं मिला। शेर अर्जुन ने जोरदार दहाड़ लगाई। पूरा जंगल हिल गया। पक्षी आसमान में उड़ गए, हिरण भाग गए, बंदर पेड़ों से कूद पड़े। जंगल के हर कोने में अफवाह फैल गई, शेर का बच्चा गायब हो गया है। शेरनी की चीख और रुलाई ने हर जानवर का दिल दहला दिया। उधर कालू अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। उसने बच्चे को बांस और कांटों से घिरे एक गुफा में बंद कर दिया। वीर लगातार अपनी माँ को पुकार रहा था, माँ, माँ, लेकिन उसकी मासूम चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कालू ने ठाका लगाकर कहा, अब देखता हूँ अर्जुन, तेरी ताकत कहाँ जाती है। अब तेरे जंगल का भविष्य मेरे पंजों में है। अर्जुन और रोहिणी ने पूरा जंगल खंगाल डाला। हाथियों से लेकर तोतों तक सबसे पूछा गया। किसी ने बताया कि रात में झाड़ियों से एक साया गुजरा था, तो किसी ने कहा कि भेड़िए की गंध आसपास महसूस हुई थी। शेर अर्जुन ने समझ लिया, ये काम कालू का ही है। शेर अर्जुन कालू की गुफा तक पहुंचा। उसने गरज कर कहा, कालू, मेरे बच्चे को लौटा दे। कालू हंसते हुए बोला, अब यह बच्चा मेरा है। अगर उसे वापस चाहिए तो पहले मुझे इस जंगल का राजा मानना पड़ेगा। की आंखों में खून उतर आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। शेर की दहाड़ और भेड़िए की गुर्राहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेरनी रोहिणी गुफा के अंदर घुसी और अपने बच्चे को कांटों से निकालने लगी।
उसके पंजों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वीर अपनी मां की गोद में आ गया। बाहर अर्जुन ने कालू को जमीन पर गिरा दिया। भेड़िया घायल होकर भागने लगा। उसने अंतिम बार पलटकर कहा, मैं हार गया, लेकिन लौटकर जरूर आऊंगा। शेरनी ने वीर को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, अब कभी तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार हर जीव की आंखों में राहत थी। यह घटना पूरे जंगल के लिए एक सबक बन गई। सभी ने समझ लिया कि लालच और ईर्ष्या हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, जबकि मां का प्यार और पिता का साहस हर मुश्किल को पार कर सकता है। वीर धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने पिता अर्जुन की तरह जंगल का नया राजा बना। Subscribe for more content.